हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 का टाइप 1 तथा टाइप 2 का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इसको आप देख लीजिए, फिर हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन को बनाएंगे। बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे, जहाँ जहाँ दिक्कत होगा उसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, आइए, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। हम लोग जानते हैं कि दो मैट्रिक्स कब आपस में बराबर होगा। दो मैट्रिक्स कब आपस में बराबर होगा? पहला बात कि दो मैट्रिक्स में होता क्या सब है। मैट्रिक्स में पहला तो ऑर्डर होता है, दूसरा उसका एलिमेंट होता है। आप जानिए कि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होगा यदि उसका ऑर्डर सेम हो, साथ ही साथ उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ सेम पोजीशन पर का एलिमेंट सेम हो। सेम पोजीशन पर का एलिमेंट क्या हो? सेम हो। इसको थोड़ा आप लिख लीजिए। यहाँ हम लिखते हैं कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक है, two matrices are equal if they have same order, and their corresponding elements are equal. यानी two matrices are equal if they have same order and their corresponding elements are equal. यानी दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होगा यदि उनका ऑर्डर सेम हो, साथ ही साथ उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो। ठीक है, आप एक बात और यहाँ लिख लीजिए यहाँ पे कि टू मैट्रिसेस, ठीक है, कौन कौन मैट्रिसेस? एक लिख लीजिए, ए बराबर ए आई जे एम बाय एन, एंड दूसरा मैट्रिक्स लिखिए बी बराबर बी आई जे एम बाय एन। देखिए दो मैट्रिक्स है, टू मैट्रिसेस, ए बराबर ए आई जे एम बाय एन, इसका ऑर्डर एम बाय एन है, और दूसरा बी बराबर बी आई जे एम बाय एन आर इक्वल। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर होगा यदि कब? पहला बात जबकि इनका ऑर्डर सेम हो। देखिए ऑर्डर सेम है, ऑर्डर दोनों का क्या है? सेम है। इसका भी ऑर्डर है एम बाय एन, इसका भी ऑर्डर है एम बाय एन। साथ ही साथ इनका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, यानी ए आई जे बी आई जे के बराबर होना चाहिए। इफ ए आई जे बराबर बी आई जे, अगर ए आई जे का मान किसके बराबर होना चाहिए? बी आई जे के बराबर होना चाहिए। फॉर ऑल आई जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, यानी आपको याद रखना है दो मैट्रिक्स अगर आपस में बराबर है, दो मैट्रिक्स यदि आपस में बराबर है तो पहला बात उनका ऑर्डर सेम होगा, दूसरा बात उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने का मतलब सेम पोजीशन पर का एलिमेंट सेम होगा। सेम पोजीशन पर का एलिमेंट क्या होगा? सेम होगा। एक छोटा सा एग्जांपल आप लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल के रूप में ध्यान दीजिएगा। जैसे एक मैट्रिक्स हमने लिया x 2 3 y, एक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, बराबर हमने लिखा इधर एक मैट्रिक्स है 4 2 3 5, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये दोनों मैट्रिक्स जो है, ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है। इसका ऑर्डर क्या है? 2 बाय 2, 2 रो 2 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है? 2 बाय 2, 2 रो 2 कॉलम। तो इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। अब अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो इनके सेम पोजीशन पर का एलिमेंट सेम होगा। सेम पोजीशन पर का एलिमेंट क्या होगा? सेम होगा। जैसे इस एलिमेंट का पोजीशन देखिए क्या है, इसका पोजीशन है पहला रो, पहला
कॉलम, पहला रो पहला कॉलम। इसका पोजीशन क्या है देखिए, पहला रो पहला कॉलम। अब अगर ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब x बराबर क्या होगा, 4 होगा। x बराबर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 2 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। 3 किसके बराबर है, 3 के बराबर। बोलिए y किसके बराबर होगा, y बराबर क्या होगा, तो y बराबर होगा आपका 5। इसका पोजीशन क्या है, दूसरा रो दूसरा कॉलम। देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसका पोजीशन क्या देखिए, दूसरा रो दूसरा कॉलम, यानी x बराबर 4 होगा और y बराबर 5 होगा। आसान सा बात है ना। यानी अगर दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो उसका ऑर्डर सेम होगा और सेम पोजीशन पर का एलिमेंट सेम होगा। इसलिए हमने लिखा है टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ दे हैव सेम ऑर्डर एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ओके, समझ गए बात को। ये छोटा सा चीज था। आज हम आपको पहले इसको आप समझ गए, इस पर अभी क्वेश्चन होगा। आप देखा कि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होगा अगर उसका ऑर्डर सेम होगा, साथ ही साथ उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगा। यानी टू मैट्रिसेस ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन एंड दूसरा बी बराबर बी आई जे एम बाय एन आर इक्वल, ये दोनों बराबर होंगे इफ ए आई जे बराबर बी आई जे, इसका एलिमेंट हो गया ए आई जे, इसका एलिमेंट हो गया बी आई जे। तो सभी ए आई जे बी आई जे के बराबर होना चाहिए फॉर ऑल आई जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर ऑल आई जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, आप लिख चुके होंगे, इसको लिख लिए हैं, देख लीजिए। अब आगे बढ़िए, अभी का क्वेश्चन है। ठीक है, आज के एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। आपके पास पहले आप केसी सिन्हा बुक का सवाल बनाएंगे। ये देखिए आपके पास एक केसी सिन्हा बुक है, इसका सवाल आपको बनाना है। एक्सरसाइज 5.1 से मैट्रिक्स प्रारंभ होता है। टाइप 1 का सवाल हम आपको बताए थे। ठीक है, आज टाइप 1 का कुछ बचा हुआ सवाल हम लोग बनाएंगे। ठीक है, पिछला क्लास में 6, 7 तक क्वेश्चन आपको हमने बता दिया है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग आज देखते हैं। इसलिए हमने लिख दिया एक्सरसाइज 5.1 टाइप 1 टाइप 2 क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए 7 नंबर का क्वेश्चन एक देखिए। 7 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। कैसा मैट्रिक्स दिया हुआ, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट है 1 0 5 2 -3 4, ऐसा मैट्रिक्स दिया हुआ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ रोज इज डॉट डॉट डॉट, कितने रो है इसमें। दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ कॉलम्स इज, कितने कॉलम है आपको बनाना है। ठीक है, तीसरा है, इसमें लिखा होगा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन है इसमें नंबर ऑफ इंट्रीज, नंबर ऑफ इंट्रीज इज, है ना। ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 4 क्वेश्चन आपके सामने में है, आपको जवाब देना है। क्या आप जवाब दे सकते हैं, आप जवाब दे सकते हैं, आप पढ़ चुके हैं। आपके पास मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट है 1 0 5 2 -3 4 दिया हुआ, समझ रहे बात को। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ रोज इज, बताइए इसमें कितने रो होंगे, बता सकते हैं क्या। पहला बात, रो माने हॉरिजेंटल लाइन, रो मतलब हॉरिजेंटल लाइन, तो गिनिए इसमें कितना हॉरिजेंटल लाइन है। ये पहला हॉरिजेंटल लाइन, ये दूसरा हॉरिजेंटल लाइन, मतलब इसमें 2 हॉरिजेंटल लाइन है, मतलब इसमें 2 रो है। तो नंबर ऑफ रोज क्या होगा, 2। अब बताइए नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स बताइए, बता सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। आपके सामने में क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, आपके सामने में क्वेश्चन है, बोलिए कितना कॉलम है, कितने कॉलम है। तो कॉलम मतलब क्या होता है, वर्टिकल लाइन,
वर्टिकल लाइन। तो आप सोचिए कितने वर्टिकल लाइन है, ये पहला वर्टिकल लाइन, ये दूसरा वर्टिकल लाइन, ये तीसरा वर्टिकल लाइन, यानी कुल मिलाकर के इसमें 3 वर्टिकल लाइन है। तो अगर 3 वर्टिकल लाइन है, इसके कॉलम का संख्या क्या होगा? 3। ओके, अब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर के बारे में हमने सिखाया है। मैट्रिक्स का ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज गुना नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज गुना नंबर ऑफ कॉलम, उसी को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। कितना रो है? 2। कितना कॉलम है? 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/3। ऑर्डर क्या होगा? 2/3। ओके। चौथा, नंबर ऑफ इंट्रीज। इंट्रीज का मतलब होता है एलिमेंट। इंट्रीज मतलब क्या होता है? एलिमेंट या मेंबर या ऑब्जेक्ट। इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है? देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है। तो आप डायरेक्ट कैसे पता लगा सकते हैं? तो 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 हो गया। तो कुल मिला के कितने एंट्रीज हैं? 6 एंट्रीज हैं। ओके, आप इस सवाल को समझ गए। बहुत ही आसान सवाल है ये, आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ओके, लिख लिया आप लोगों ने? लिखा सर? लिख लीजिए। अब एक क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन है जो आप सबको बनाना है। इसको हम मिटा देते हैं, मिटा सकते हैं, मिटा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर आपको बनाना है। जहां दिक्कत होगा वहां हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन में देखिए आपको दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है? मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है 2 0 0, उसके बाद 0 3 0 दिया हुआ है, 0 3 0, उसके बाद 0 0 -1 0 0 -1। ये आपके मैट्रिक्स का एलिमेंट सब दिया हुआ है। ठीक है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ये मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। समझ गए बात को? अब देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर का क्वेश्चन है ए इज ए diagonal matrix. A is a diagonal matrix but not a scalar matrix. A is a diagonal matrix but not a scalar matrix. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है A is a scalar matrix. A is a scalar matrix but not a diagonal matrix. A is a scalar matrix but not a diagonal matrix. तीसरा क्वेश्चन है A is a diagonal matrix. A is a diagonal matrix as well as a scalar matrix. समझ गए बात को? ये 3 क्वेश्चन है, इसमें आपको यस नो में उत्तर देना है। समझ गए बात को? आपने लिखा होगा सबका आंसर, यहाँ आंसर आपको लिखना है कि यह ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, सब में आपको लिखना है। समझ गए बात को? बनाना आपको है क्योंकि कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं। पहले ये मैट्रिक्स दिया हुआ, अब क्वेश्चन है ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है बट नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स, लेकिन एक स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। दूसरा, ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स। ए एक स्केलर मैट्रिक्स है बट नॉट ए डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन एक डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। ओके, आते हैं आप लोग। सबसे पहला बात देखिए, यह इस स्क्वायर मैट्रिक्स का मेन डायगोनल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेन डायगोनल। यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रो है 3 कॉलम है।
तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स का हो गया मेन डायगोनल। बोलिए क्या हो गया? मेन डायगोनल। ओके, अब ध्यान दीजिए, इस मेन डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट जीरो है। मेन डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट जीरो है। और आपने पढ़ा है ना, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके मेन डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट जीरो हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। समझ गए बात को? ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स जीरो एक्सेप्ट द मेन डायगोनल। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके मेन डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट जीरो हो तो उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो बताइए, आपके मेन डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट तो जीरो है, इसलिए यह एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो क्वेश्चन है ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, सही, बट लेकिन नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स का क्या नियम है? स्केलर मैट्रिक्स का नियम है कि डायगोनल मैट्रिक्स में उसके मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट सेम होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स में उसके मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट सेम होना चाहिए। बताइए, क्या ये सारा एलिमेंट सेम है क्या? नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे -1 है, अलग अलग है। इसका मतलब यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन यह एक स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स कब होता? जब यहाँ भी 2 होता, यहाँ भी 2 होता, यहाँ भी 2 होता, या यहाँ भी 3 होता, यहाँ भी 3 होता, यहाँ भी 3 होता, जो भी होता तीनों में होता है कि नहीं है। मेन डायगोनल का जब सारा एलिमेंट सेम होगा तब वह डायगोनल मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी पहला, ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स बट नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स। ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बोलिए, ट्रू या फॉल्स? पीछे से, ट्रू या फॉल्स? ट्रू, बिल्कुल सही जवाब। यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन एक स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। स्केलर क्यों नहीं है? क्योंकि यह तीनों एलिमेंट अलग अलग है। ओके, अब आ जाइए दूसरा, ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स। ए कोई स्केलर मैट्रिक्स है? ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स बट नॉट ए डायगोनल मैट्रिक्स। ये तो आपका फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि यह तो स्केलर है ही नहीं। स्केलर है क्या? स्केलर होने के लिए मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट को सेम होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट को सेम होना चाहिए। ओके, फॉल्स हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन आपको बनाना है। बताइए, क्वेश्चन है ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है। आप अगर सोचेंगे तो यहां से यहां तक ये सही है। ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स एज वेल एज, साथ ही साथ ए स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स तो नहीं है। यह डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन यह स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स हो जाएगा। बोलिए, एनी प्रॉब्लम? अगर किसी को कोई समस्या है आप अवश्य कहें। समझ गए बात को? ये यह मेन डायगोनल को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट जीरो है, इसलिए यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है। दूसरा बात, मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट अलग अलग है, इसलिए यह एक स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। अगर मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट सेम होता तब तो स्केलर मैट्रिक्स होता। ओके, तो आप 8 नंबर के क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए। 9 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही आसान है, फिर भी आप देख लीजिए थोड़ा सा। 8 नंबर का क्वेश्चन आप आ जाइए। 9 नंबर इधर इसको आप लिख चुके हैं, आए इधर आइए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपको क्या कहता है। कहता है इफ ए इज ए, क्वेश्चन है ए इज ए रो मैट्रिक्स, ठीक है, एज वेल एज ए कॉलम मैट्रिक्स। A is a row matrix as well as a column matrix, ठीक है। then order of A is, देखिए क्वेश्चन है A कोई रो मैट्रिक्स है। A कैसा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स है। साथ ही साथ A कैसा मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स है। भैया आपको तुरंत ये बात समझ में आ रहा होगा, अगर यह एक रो मैट्रिक्स है तो गारंटी है इसमें एक कॉलम होगा, एक रो होगा।
और अगर ये कॉलम मैट्रिक्स है तो इसमें मात्र एक कॉलम होगा। अगर ये एक रो मैट्रिक्स है, एक ऐसा मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स है, तो निश्चित रूप से इसमें एक रो होगा। और एक कोई कॉलम मैट्रिक्स है तो निश्चित रूप से इसमें एक कॉलम होगा। समझ गए बात को? तो रो मैट्रिक्स भी है, साथ ही साथ कॉलम मैट्रिक्स भी है, तो ए का ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा 1 by 1। चूंकि ऑर्डर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रोज गुना नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज गुना नंबर ऑफ कॉलम। समझ गए बात को? ये सवाल समझ गए? टाइप 1 हो गया। अब एक टाइप 2 का सवाल बता देते हैं, तो आप टाइप 2 का दो तीन सवाल बचेगा, आसान आसान है, वो आप बना लीजिएगा। जो नहीं बनेगा वो आप हमसे पूछिएगा। जैसे देखिए टाइप 2 में इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पर टाइप 2 का जो सवाल मिलेगा आपको, टाइप 2 का सवाल आपको मिलेगा किस पर मिलेगा? यानी सवाल नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक आप जो बनाएंगे वो किस पर बनाएंगे? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इस पर आपको सवाल बनेगा। ठीक है, जब केसीसी ना हो जाएगा तो आपको एनसीईआरटी का सवाल भी बताएंगे। ठीक है, तो आप 12 से 15 तक क्वेश्चन है आपके पास इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पर, आसान सब सवाल है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 का पहला आपको दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ एक मैट्रिक्स है x प्लस वाई 1, दूसरा 2 और x माइनस वाई, ये एक मैट्रिक्स हुआ इतना बराबर, बराबर क्या इतना बराबर है 3 2 1 7, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, कहता देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये दोनों आपको बराबर दिया हुआ है, आपको किसका मान निकालना है? हमको मान निकालना है x का भी मान निकालना है, साथ ही साथ y का भी मान निकालना है। समझ गए? तो आप सीधा कहेंगे अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है, हमने सिखाया था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में, अगर दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हो तो पहला बात उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2 by 2। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है? इसका भी ऑर्डर है 2 by 2। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम होने के बाद उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने का मतलब देखिए सेम पोजीशन पर का एलिमेंट सेम होना चाहिए, सेम पोजीशन पर का एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे इसका पोजीशन क्या है? पहला रो पहला कॉलम, ये किसके बराबर होगा? इसके। इसका पोजीशन क्या है? पहला रो दूसरा कॉलम, ये किसके बराबर होगा? इसके। पहला रो दूसरा कॉलम, इसका पोजीशन किसके क्या है? पहला दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये किसके बराबर होगा? इसके। अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है, x प्लस वाई बराबर क्या कहेंगे? 3, x माइनस वाई बराबर क्या कहेंगे? 7। आप डायरेक्ट लिखिए यहाँ, इंप्लाइज दैट x प्लस वाई बराबर 3, इक्वेशन 1 मान लीजिए, और x माइनस वाई बराबर 7, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब तो आपके लिए आसान हो गया, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो x और y का मान आसानी से निकल जाएगा। अगर आप दोनों को जोड़ते हैं, अगर आप दोनों को जोड़िएगा, y प्लस वाई माइनस वाई कट गया, 2x बराबर 7 में 3 को जोड़िए 10, तो 2x बराबर अगर 10 आया, ठीक है, मान लीजिए 2x बराबर 10, इसका मतलब आपका x का मान आ गया 5, x का मान आ गया 5। अब x के मान से आपको y का मान निकालना है, आप लिखिए फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 3, x की जगह 5 लिखिए, 5 प्लस वाई बराबर 3, यानी y का मान क्या होगा? 3 माइनस 5, यानी y का मान क्या होगा? -2। x भी निकल गया, y भी निकल गया, इसलिए हम लोग कहेंगे x बराबर 5 और y बराबर -2। ओके, समझ गए बात को? ठीक है, अब आप टाइप 2 तक सवाल बना लीजिएगा, है ना? फिर जो सवाल में दिक्कत होगा उसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, टाइप 2 तक। और कल हम लोग अगला वीडियो में इसके आगे टाइप 3 का, पहले आपको हम ऑब्जेक्टिव आइडिया बताएंगे। अगला वीडियो हर हाल में आप देखना नहीं भूलिएगा, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आइडिया बताएंगे, फिर आगे का सवाल आपको बताएंगे। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। अभिमन्यु सर।